मेरे पीछे में बड़ी संख्या में आप देख रहे होंगे ये गांव के कोटवार हैं जो गांव के रखवार हैं। नमस्कार, मैं वीरेंद्र गहवई हूं और आप देख रहे हैं का हाल है। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं कोटवारों के बारे में कि क्यों ये गांव को छोड़कर यहां पहुंचे हैं और कलेक्टर दफ्तर घेरने की कवायद कर रहे हैं। इनसे चर्चा करते हैं कि क्या समस्या है। और बड़ी संख्या में, जैसा ये बता रहे थे, करीब 700 कोटवार हैं इस ज़िले में जिनकी समस्या ये है कि उनकी बातें सरकार नहीं सुन रही है। क्या समस्या है, किन समस्याओं को लेकर आप हमारे समस्या है जो हम लोग को माल गुजार द्वारा 1928-29 में हमारे दादा परदादा को दिए थे जेवर के बदले में। वो ज़मीन हमारा जब माल गुजारी शासन ख़त्म हुआ तभी से भूमि स्वामी हो गए, लेकिन उसको नाई धोबी राउत सबको दे दिए। उनको भूमि स्वामी वो बेचे खाए कुछ भी करे, लेकिन उनका कोई प्रतिबंध नहीं है। कोटवार को बोले शासकीय कर्मचारी हो, अब कोटवार को शासकीय कर्मचारी, उनके ज़मीन को सेवा भूमि में दर्ज कर दिए। जो मालगुजार लोग दिए उस ज़मीन को अब शासन अपने मद में ले लिए। उस लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग 85 में जब जबलपुर हाई कोर्ट रहे, उस समय हाई कोर्ट ये आदेश किया कि इनका जो ज़मीन 28-29 का है, इसका भूमि स्वामी पहले से ही है, इनको दे दिया जाए। भूमि स्वामी हक में दे दिए गए। उसके बाद जो प्रशासन जो नहीं माने, 85 के आदेश को नहीं माने, फिर हम लोग गए कि साहब आपके आदेश जो है हाई कोर्ट के आदेश है, वो भी छत्तीसगढ़ जब पृथक हुआ तो छत्तीसगढ़ में भी हमारा आदेश हो गया कि इनका कोटवार का जो भूमि स्वामी है वो ज़मीन को इनको दिया जाए। हमारी जो शासन की ज़मीन है वो शासन की ज़मीन को हम शासन में ही रखेंगे। हम लोग मंजूर कर लिए कि भाई हमारा जो पुराना ज़मीन को दे दो, आपकी ज़मीन आप रख लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब हाई कोर्ट के आदेश को भी ये लोग नकारते हुए आज के डेट में लोग फिर से सेवा भूमि में दर्ज कर दी। जब हम बार बार बता रहे हैं कि सर हाई कोर्ट में जीत के आ गए, सुप्रीम कोर्ट गए थे लोग साथ में गए तो कोटवार के ही पक्ष में उनकी जो गए थे अपील में, उनको खारिज कर दिया गया। तो कोटवार आज भी कोर्ट से जीत सकते हैं, लेकिन यहाँ के मंत्री मिनिस्टर के दबाव में कहें या तहसीलदार पटवारी एसडीएम यही तक के आगे ख़त्म हो जाता है। कोटवारों को नाना प्रकार की परेशानी है। आज वेतन में जैसे थोड़ा बहुत मिल रहा है, कोई 400-300 ऐसा करके, उस जमीन को 3 महीने 4 महीने को बिल बनाने वाला नहीं है तहसील में। बिल भी बन जाता है तो 5-7 आ रहा है दस्खत, बोलता है कि हम तो देखते नहीं जा रही, कोटवार में रहे नहीं। इस टाइप की मतलब परेशान कर रहे हैं गांव से लेके, और हमारे तहसील स्तर में ज़्यादा परेशानी है तहसीलदारों से। अभी साहू साहब है हमारे बेलतरा में, एक संतोष गंधर्व करके हैं कोटवार, उसको अपने निजी ज़मीन को बेचा है, लेकिन पटवारी के माध्यम कोई आदिवासी महिला है वहाँ के सरपंच से मिल के और यहाँ प्रतिवेदन बनाए कि कोटवार जो है सरकारी ज़मीन को बेच दिया गया है। नामांतरण हुआ, ऑलरेडी 22 बिंदु मिला है, तो गलत तो है नहीं भाई। गलत हो तो पहले तो 22 बिंदु नहीं मिलना चाहिए। 22 बिंदु दिए कौन? सरकार दिए। उसके बावजूद भी आज उस कोटवार को हटा दिया गया है। अब वो बेचारा परेशान है। तो ये सारे शिकायत जिला में आए। हमारा जिला अध्यक्ष हूँ मैं, मेरे पर ये आवेदन आया कि हम ऐसे ऐसे परेशानी है, कोटवार है, तो मैं बोला हम आपकी आवाज़ को कलेक्टर महोदय तक पहुंचाएंगे और आपके हक की लड़ाई को लड़ेंगे। और हमारे समस्या तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब कोटवारों की बहुत समस्या है। जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, क्या कार्रवाई की गई और क्यों कर दी गई ये कार्रवाई? ये चलो जलखोरी से गाय स्तर में क्या है ना, कोटवारों के प्रति हर कोई दोष भाई रखते हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, उसके दखल अदा करके उनको प्रताड़ित करते हैं। हर समय हर कोटवारों किसी प्रकार की प्रताड़ित करते आ रहे हैं। और मेरे ग्राम पंचायत बरसा के लोग आदिवासी हैं तादाद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा। और जो अभी वर्तमान में रहती पटवारी आई है, उसके बाद में मेरा उनका जमता ही नहीं। बहुत दबा के जूता मारूंगी तब मारूंगी, यानी हर किसानों से बात करती है। तो जो सरकार के जो अंग है, जो सबसे छोटा अंग कोटवार है, जिससे काम शुरू होता है, कहा जाता है कि किसानों को उसी से लाभ मिलेगा, गांव के हर काम होंगे, तो इस तरह से बर्ताव क्यों करते हैं अधिकारी? अब अधिकारी क्या पता, अपने भाव से गलत हैं और रिश्तेदारी में आ जाते हैं। उनकी रिश्तेदार बहुत से पटवारी मैडम का 70% उनकी समाजवादी हैं। अब मुझे प्रताड़ित जो किया जा रहा है उनके भावना से आज से नहीं, मैं 86 कोटवार हूँ, तब से मुझे प्रताड़ित करते आ रहे हैं। अच्छा, जो कोटवार हैं उनके क्या क्या काम होते हैं, क्या काम कराते हैं गांव में आप लोगों से? बहुत सारा काम है सर, जन्म से लेकर मृत्यु तक का।
जन्म होता है तो उसका नाम गाम लिखते हैं, मरता है तो उसका छेना निकालते हैं, शादी ब्याह भी हम हर चीज़ में सहयोग करते हैं। बहुत सारा काम है, लेकिन हम लोग जो 4 पीढ़ी से करते आ रहे हैं उसका नज़र हमारे शासन के ऊपर नहीं पड़ रहा है दाना। आज नए नए खुल गए हैं केंद्र, मितानी है, आंगनबाड़ी है, कई सारा चीज़ खुल गए हैं, उसके ऊपर शासन का नज़र है। लेकिन हमारे पता नहीं हम लोग क्या किए हैं, शासन का हम लोग पर नज़र नहीं आ रहा है। हाई कोर्ट का आदेश 3 बार हो गया, फिर भी अभी तक उसको अमल में नहीं कर सकते कोई सरकार। अब हमें सोच रहे हैं कौन सरकार करेगा, ऐसे कह के हम सोच रहे हैं किसके पास जाएं, किसके पास गोहराएं। ये बड़ा चिंता का विषय है और हम थक गए हैं मांग करते करते। अब ऐसा लग रहा है कि अपने आप को सुसाइड कर ले और अपना मुक्त पा जाए ऊपर में जाके। आप एक बड़ी बात बोल रहे हैं कि जिस तरह से सरकार के विभिन्न अंग अब बन गए, मितानीन है या अन्य और कई हैं जिनको सरकार ध्यान दे रही है, क्यों उनको ध्यान दे रही है और आप जो सालों से काम कर रहे हैं उनको ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? तो भाई सरकार जाने सर, अब उसके ऊपर हम तो आवाज़ दे रहे हैं, वहाँ तक दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसके मनसा क्या है, उसके मन में क्या है, जलन है कि क्या है वो जाने। हम तो 4 पीढ़ी से करते आ रहे हैं अंग्रेज ज़माना से। 28-29 का ज़मीन है उसको भी वो हमारा दिया हुआ है बोल रहा है। 2 प्रकार का ज़मीन है, एक तो माल गुजारी है, एक शासन के दिया है। अपने छाट ले जो उसका है तो अपने ले ले, माल गुजारी को हमको सबको दे दे, छत्तीसगढ़ पूरा शासन को। आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे दादा परदादा इसी संबंध से लड़ते लड़ते स्वर्गवासी भी हो गए, लेकिन उनको भी उस समय भी ध्यान नहीं दिया गया, वर्तमान में भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे लग रहा है हम लोग करें तो करें, क्या करें और कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, है ना। और कोई भी अभी जो शासकीय जो विभाग है उससे हम लोग कोई विभाग से अछूता नहीं है। हमको सब विभाग को जो भी काम आता है सबको हमको करना पड़ता है। हाँ, तो और जिस हिसाब से हम लोग मेहनत करते हैं उस हिसाब से हमको मानदेय सम्मानजनक मिलना चाहिए, ये वो भी नहीं मिल रहा है। किसी को 2000, किसी को 2500, किसी को 3000, किसी को 6000 लास्ट है, वो बस इतना ही है। जिस ये विषमता क्यों है? जैसा ये बता रहे हैं कि किसी को अलग अलग वेतन मान दिया जा रहा है, मानदेय दिया जा रहा है, मानदेय जो दे दिया जाता है वो भी अलग अलग है। जिस तरह से कह रहे थे कि दूसरे जो अंग हैं सरकार के, उनकी बातें तो सुन ली जा रही है, बार बार उनके वेतन में वृद्धि कर दी जा रही है, उनकी बातें सुन ली जाती है, मितानिनों के हो या अन्य और जो स्वास्थ्यगत कर्मचारी हो, दूसरे वेतनभोगी कर्मचारी हो, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हो, उनकी बात सुन ली जाती है। आप लोगों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही? हम लोग की बात को मुझे लगता है कि सारे लोग तो स्वतंत्र हो गए, सभी विभाग स्वतंत्र हो गए, लेकिन कोटवार आज भी गुलाम की गुलाम है। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माना में क्या है अपने हिसाब चलाता था, वैसे आज की डेट में तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम, ये लोग हमको अपने दबे हुए कर्मचारी कहीं अपने घर में काम दे देंगे, कहीं झाड़ू पोछा में, कोई कार्यालय बने उसमें झाड़ू पोछा लगाओ, कुछ के कुछ काम दे रहे हैं। रात में सोने के लिए आओ, नहीं आओगे तो तुमको नौकरी से हटा देंगे, तनख्वाह नहीं मिले। 3 महीना, 4 महीने, 5 महीने, वो भी कम छोटे कर्मचारी हैं, उनको बताओ छोटे छोटे बात पे परेशान कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि शायद हम लोग गुलाम से आज़ाद नहीं होंगे, आज भी गुलाम के गुलाम रहेंगे, ऐसा मेरे को विश्वास होता है भाई। तो आप जब संगठन के अध्यक्ष होने के नाते आप जब लड़ाई लड़ रहे हैं और जिन अधिकारियों तक, मंत्रियों तक आपकी पहुंच होती होगी, जाते होंगे, बार बार चर्चा होती होगी, क्या कहते हैं वो लोग? वो लोग हाँ कहते हैं। अभी विधानसभा में क्वेश्चन उठाए, 2-4 विधायक भी हमारे बात को उठाए, लेकिन अब मंत्री मेन जो है वो उस बात को टाल मटोल कर दी। भी अभी भूपेश बघेल बोले मैं करूँगा तुम लोग काम। हम लोग रायपुर में गए थे, सम्मेलन करवाए, सम्मेलन में हाँ बोले, उसके बाद मेरा काम नहीं है, कोर्ट का काम। तो कोर्ट से तो जीत चुके हैं हम लोग, हाई कोर्ट से तो बता रहे हैं ना भाई, हाई कोर्ट से तो एक बार नहीं कहीं पर जीत चुके हैं। आप आदेश सरकार हो, आप आदेश कर दो कि इनका जो परेशान मत उनको दे दो उचित, कम से कम नहीं से नहीं में 10,000 कम से कम ये लोग को, ज़्यादा नहीं दे सके, 10,000 तो तनख्वाह दे सकता है, मजदूर रेट तो दे सकता है। तो ना तो हमको मजदूर में रखा है और ना ही कर्मचारी में रखा है। हमारे ज़मीन को कोई मान सड़क बन गए, कोई तालाब बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो कम से कम उसको सबको मुआवजा दे रहे हो, उसको मुआवजा तो दे दो। तो बोलता है कोटवारी ज़मीन है, तो नाम पे तो हमारा है, वो ज़मीन तो जा रहा है ना भाई। कई कोटवारा में बाईपास बना है तो 1 एकड़ 1.5 एकड़ चला गया है, चेक बना है ऑलरेडी 12.5 लाख का बना है, जने का कुछ बना है, लेकिन उसमें साइन करने के इसलिए बोलते थे तो कोटवारी ज़मीन है। मतलब सिर्फ कोटवारी है करके वो, चाहे हम
घर का ज़मीन हो, चाहे खेत हो, के घर हो, के कोठार हो, के हमारे परिवार हो, जब तक हम नौकरी है मतलब सब कोटवार सरकार का है, ऐसा गुलाम बना के हमको रखे हैं। तो वही लड़ाई है कि अब लड़े नहीं तो अब एक बार देखते हैं 30 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, कोशिश करेंगे अगर वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो दे देंगे ज्ञापन, नहीं पहुँचेंगे तो हम लोग को बड़े बड़े यहाँ धुरंधर बड़े बड़े अधिकारी नेता रहेंगे तो हम लोग को तो पूछते नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक बार उनको भी निवेदन करेंगे, सुन ले तो वाह, ना सुने तो फिर जैसे राम वैसे काम। बिल्कुल, जैसा राम वैसा काम, जैसा आप लोग से काम लिया जाएगा वैसा करेंगे। क्या क्या काम लिया जाता है? कहा जा रहा है कि छोटा छोटा जो काम है गांव में आपके बगैर होता नहीं है, और जब कोई अधिकारी पहुंचता है तो सबसे पहले कोटवार को खोजते हुए पहुंचता है। जब कोटवार की अहमियत इतनी है कि अधिकारी जब कोई जाता है प्रशासन के काम से पहुंचता है वहाँ, तो आप लोग को पूछा जाता है, तो आपकी समस्या क्यों नहीं सुनी जाती और किस तरह की समस्या आप लोगों की? समस्या वही भैया बता थे, वही वाला समस्या है सर। अब काम तो कराते हैं डांट के। क्या क्या काम कराते हैं आप लोग? कोई भी काम हमारे गांव का नहीं, हमारे बिगड़ होते ही नहीं। हाँ, सरपंच पंचायत से लेकर पूरा राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, बिजली विभाग, हर विभाग। क्या क्या काम लिया जाता है? सभी काम लिया जाता है सर, पंचायतों का, गांव का तो सारी जिम्मेदारी, दुख हो सुख हो, कोई भी अप्रिय घटना घट जाती है तो कोटवारे के द्वारा सूचनार्थ होता है और सारी जिम्मेदारी संभाल कर रखते हैं। यहाँ तक दंगा फसाद, किसी चोरी चपाटी होता है, तत्काल सूचना देते हैं कोटवार, तत्पर तैयार रहते। सबके लिए तो समय सारणी निर्धारित रहता है, लेकिन कोटवारों का कोई समय से निर्धारित नहीं रहता। मेरे गांव में अमने में पिछले 12 बजे रात्रि को बंदर काट दिया एक व्यक्ति को घर में घुसकर। मैं 12 बजे उठ करके अपने उस पागल बंदर के सामने गया और फिर तत्काल 112 को फ़ोन लगाया, 112 आया। बोले तुम भी कोटवार होकर झूठ बोलते हो, झूठ पे झूठ बोलते हो। मैं नहीं सर, मेरी बात पे यकीन कीजिए, चलिए मैं दिखाता हूँ। तो देखने नहीं गए, मरीज को लेकर हॉस्पिटल लाए, बचाव तो किए। यहाँ तक ये बताइए, ऐसे जो कई अवैध कारोबार जो होते होंगे, अवैध शराब बनता है या अवैध तरीके से कोई अनैतिक घटना होती होगी, उसके बारे में भी आप लोग जानकारी लोगों तक? हाँ, पूरे जानकारी देते हैं जिम्मेदारी के साथ सर, सभी अवगत कराते हैं, कार्यवाही करे या ना करे शासन प्रशासन। लेकिन ऐसे में आप जब जो अनैतिक काम कर रहे हैं उनकी जब शिकायत करते होंगे तो गांव में आपकी दुश्मनी भी हो जाती होगी बहुत ज़्यादा? हाँ, होता है सर, होता है, दुश्मनी तो होता है सर, दुश्मनी का मूल होता है, लेकिन वो हम अपने आपस में बना लेते हैं सर। दूसरों को सरकार कोई प्रोटेक्शन या कोई आपकी बात सुनती है ऐसी स्थिति में कि आपके साथ कोई विवाद हो रहा है? नहीं सुनता सर, अब वो करते हैं, अब आपके चार के बीच में ले जाते हैं और उसका अमल तो नहीं हो पाता। अमल होता तब आज शराब बंद हो जाता, पूरा मुक्त हो जाता। मैं कहता हूँ नहीं करते कार्यवाही, जिस तरह से कार्यवाही होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रहा है सर। महिलाएं जो हैं हमारे साथ हैं, कुछ महिलाएं, इनसे चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि ये जो कोटवार हैं उनसे किस तरह से काम लिया जाता है। आप लोगों से किस तरह काम लिया जाता है कोटवारों से? बतावा ना, आप बताइए ना कुछ। मुनादी करते हैं गांव में सर, हाँ, और झाड़ू पोछा के लिए तहसील में बुलाते हैं। अच्छा, तहसील में भी काम कराते हैं? हाँ। क्या बोलते हैं? हफ्ता में झाड़ू पोछा के लिए जाते हैं। अच्छा जी सर। देखिए, ये महिला कर्मचारी है, कोटवार हैं, इनसे कर्मचारियों की तरह काम लिया जाता है। महिलाएं बता रही हैं कि इनसे जैसे ये शासकीय कर्मचारी हों या शासन के जो दफ्तर हैं उनमें इनसे काम लिया जाता है, तो क्या फिर इनको वेतन दिया जाता है उसके एवज में या ऐसे ही काम लिया जाता है? वेतन कुछ नहीं देते, बेगारी लेते हैं। ये जैसे हमारे कोटवार जो हैं उनके हर कार्यालय में कोटवार काम कर रहे हैं, उनके भी कर्मचारी नहीं है, बाबू का काम कर रहा है, लीडर का काम कर रहा है, कहीं वो रिकॉर्ड में केस निकाल रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। अतिरिक्त नहीं देते, बल्कि वो जो बाबू हैं वो 2-4 ठो दलाल रखे हुए हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं।
दलालों को दे रहे हैं। हमारे तहसील में रिकॉर्ड रूम है, आपका नकल शाखा में है, यहाँ देखो तो खुलेआम लूट रहे ना। एक पत्ते का 1000, 500, 200 ऐसे ले रहे हैं। लेकिन उसे सुनने सब प्राइवेट लोग हैं ना, उनमें एक आके कर्मचारी हैं, एक हमारे कोटवार कर्मचारी हो गए, एक आका और होंगे, बाकी सब प्राइवेट लोग जी रहे। कोटवार के कोई पुछारी नहीं तहसील में। बेगारी करना है तो अपने घर में बता देंगे, कोटवार को 5 जने को भेज दो, घर साफ सफाई करेंगे। ट्रांसफ़र होगा तो उसको पूरा उसका बोरिया बिस्तर सब घर। और जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता होगा, बड़ा आयोजन होता होगा, उस दौरान सारी जिम्मेदारी कोटवार से शुरुआत होती है। हाँ, लेकिन उसको मिलता कुछ नहीं है ना। जाते जाते जब जैसे हमारे आरपी मंडल रहे, एक मीटिंग बुलाए हम लोग को कोटवारों को, और बोले मैं जितने कोटवार हो, मेरे हाथ हो, पैर हो, अंग हो, मेरे साथ काम करना है, काम पूर्ण हो जाएगा उस तो मैं आपके बीच में बैठ के भोज करूँगा। हम नहीं बोले, अधिकारी बोले। काम होने के बोझ तो बोझ, वो हमको पूछे नहीं कि कोटवार अच्छा काम हुआ है, कम से कम आप लोग में सहयोग हो, ना तो पूछ लेते ना। पूछने वाले ने कुछ नहीं है, परेशान करने वाले बहुत ज़्यादा है। झाड़ू पोछ गई तहसील में, रात सोने का कार्यक्रम है कि बारात सोना है कोटवार, अब 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर दूरी से कोटवार आ रहे हैं, रात सोने का काम कर रहे हैं। कल कुछ हो गया आते जाते में तो क्या उसको कुछ मिलना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा उसको ना। इस बारे में बात को हम आवाज़ भी उठाते हैं, आवाज़ उठाएं, कुछ टाइम रहे, नहीं तो उसके बाद वो फिर चालू। अब ज़्यादा है तो बोलेगा तुम नेतागिरी। अब कोटवार कम पैसा वाले कुछ बोले नेतागिरी करते हो, इसी को हटा दो पहले। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं अध्यक्ष ही है ऐसे थे बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मेरे ऊपर अधिकारी कार्रवाई कर देंगे, तो डर में आदमी नहीं बोल सकते ना। आप लोगों की जो निजी जमीन है, एक तो सरकार से मिली हुई जमीन है जैसा कि कहा जा रहा है, और एक निजी जमीन है, तो क्या निजी जमीन को भी बेच देते हैं तो ग्रामीण शिकायत करते हैं तो उसकी जांच करके आपको हटा दिया जा रहा है, ऐसा हो रहा है? नहीं सर, क्या है इसमें पूर्ण रूप से पटवारी से लेकर तहसीलदार तक के सही छानबीन होना चाहिए, उसके पश्चात ही कोटवारों को हटाने का कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है, क्योंकि अधिकारी एक दूसरे से मतलब संपर्क में रहते हैं, है ना। कोटवार से कुछ भी शिकायत करता है तो अनदेखी कर देते हैं उसको, है ना। हाँ, इस टाइप का हो रहा है मतलब। तो आप लोग शिकायत करते हैं जब इस बात की, तो क्यों नहीं सुनते अधिकारी? क्या मंशा रहती है? जो पटवारी है, जो वहाँ का तहसीलदार है, वो तो आपकी बात सुनना चाहिए, क्योंकि आपसे ही काम लेते हैं वो लोग। सब सुनते हैं, लेकिन पता नहीं अनसुना कैसे कर देते हैं, भगवान जाने। या शासन की मिली वक्त हो या इनकी आपसी मिले वक्त, जो भी हो। हमारा काम है, सबसे पहले ये बोलते हैं हमको जब मीटिंग लेते हैं तो कोटवार लोग हमारे नाक हैं और कान है। सरकार भी जिस समय चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, जो भी है, यही बात बोलते हैं। उसके बाद सबको डीसी देते हैं, है ना, ड्यूटी सर्टिफिकेट, बाकायदा पट्टा देते हैं, तो उसमें लिखा रहता है विशेष पुलिस, है ना। अच्छा। विशेष पुलिस लिखा रहता है, और चुनाव होने के बाद कोटवारों को पूछा नहीं जाता कि कहाँ है, कौन सा विशेष पुलिस है, क्या है, हैं? उस दौरान मानदेय मिलता है कि नहीं? जब अभी कुछ साल पहले शुरू हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। नहीं तो सिर्फ हम लोग ड्यूटी बेगारी करते थे, उसके पहले हमको नहीं दिया जाता था। अभी विधानसभा चुनाव में, पंचायत चुनाव में ना, जो एक सिपाही को मानदेय मिलता है, उसी तरह हमको भी मिला है। अच्छा, आप लोग की जो लड़ाई है वो कितने दिनों से जारी है, और ये कभी ख़त्म होगी? असल दिख रहा है, कुछ रास्ता दिखता है? सर, ये लड़ाई तो अब माननीय मुख्यमंत्री साहब के चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं कि हमारी लड़ाई जो है शासन से है, और शासन से हम अनुरोध कर रहे हैं हमारी मांग को सुने और हमारी मांग को पूरा करें, ताकि हमारे जो आगामी पीढ़ी जो है, हमारे बच्चे आगे पढ़ाई कर सके, हमारी जो दयनीय स्थिति है वो सुधर सके। तो आपके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री, माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं हमारी जो भूस्वामी जमीन हमको वापस दिया जाए, और हमारी मानदेय जो है कम से कम कलेक्टरेट में दिया जाए। वैसे ही हमारी सोच है सर। कलेक्टरेट पे आपको मानदेय देना चाहिए, इसकी मांग जब आप रख रहे हैं लगातार, तो उन चीज़ों को क्यों नहीं सुना जाता? और जो आपकी लड़ाई है सालों से चल रही है, कुछ रास्ता दिखता है, कुछ अंत दिख रहा है इसका कि यहाँ पर ये ठहर जाएगा, ये हम लोग की जो लड़ाई है वो यहाँ तक ठहर जाएगी? मेरे को तो अब 20 साल हो गए करते करते, और 4 पीढ़ी हो गया मेरे बुजुर्गों को करते करते, लेकिन कोई शासन इस पर नज़र नहीं देखा रहा है, ना कुछ लक्षण दिख रहा है कि हमारे ऊपर मेहरबान होंगे सरकार। बिल्कुल, सरकार आप लोगों की बात नहीं सुन रही। क्या समस्या है आप लोगों को? हमारा एक तो पारिश्रमिक नहीं बढ़ा रहा है, कलेक्टर कम से कम देना चाहिए, समय में तनख्वाह नहीं मिल रहा है। पूरा डिपार्ट का हम लोग 56 डिपार्ट का हम लोग काम करते हैं, समझिए,
और हमारा यह है कि कलेक्टर को और मुख्यमंत्री देखे देखे थक गए और प्रधानमंत्री 30 तारीख आए हैं ना, उसको भी ज्ञापन देना है। जी, प्रधानमंत्री आएंगे तो उनसे भी बातचीत होगी। कोई रास्ता दिखाई दे रहा है कि ये रास्ता, हम लोग की जो लड़ाई है यहाँ पर जाके थम जाएगी, ये व्यक्ति हमारी बात सुन लेगा? अब देखो, अब उम्मीद ऐसा लग रहा है कि भाजपा की सरकार लगातार आया है, तो अब मुख्यमंत्री से भी दिए हैं, कुछ मिलने की कोशिश किए हैं, लेकिन अब चाह रहे हैं कि एक बार अंतिम हमारे प्रधानमंत्री के पास अगर पहुंच जाते तो एक बार उनको भी दे देते, सुन लेते, तो ऐसा लगता है कि हम सुन लेगा, सबको सुन रहा है तो वो भी हमारा सुनेगा, ऐसा उम्मीद है। लेकिन वहाँ तक अगर पहुँचने का मौका लग जाएगा तो बिल्कुल, ये जो कोटवार हैं इनकी लड़ाई सालों से चल रही है। ये अपनी मांगों को लेकर, जो छोटी छोटी मांगे हैं उनको लेकर के प्रशासन के दफ्तर और अफसरों के दफ्तर के अलावा मंत्रियों के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनकी समस्या अब तक हल नहीं हुई है। ये चाहते हैं कि इनकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको दूर कर ली जाए, ताकि ये अपना घर परिवार ठीक से चला सके। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गवई, न्यूज़ 24, बिलासपुर।